हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ट्रू यूपीएससी। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं 69th बीपीएससी पीटी 2023 का जो है प्रीफेक्शन आईएएस के द्वारा जो टेस्ट सीरीज पटना में चलाया जा रहा है, ठीक है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो है, यह टेस्ट सीरीज 5वां टेस्ट सीरीज होगा जो कि 27 मई को लिया गया था। यह ज्योग्राफी, इस टेस्ट सीरीज में ज्योग्राफी का टोटल क्वेश्चन होगा जो कि एनसीईआरटी पे आधारित होगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ पे आप ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? किसका? तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, यानी इसका जो तट रेखा की लंबाई है 1962 किलोमीटर है और गुजरात की तट रेखा की लंबाई 1214 किलोमीटर है। तमिलनाडु की तट रेखा की लंबाई 906 किलोमीटर है। आंध्र प्रदेश की तट रेखा की लंबाई 973 किलोमीटर है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में बांग्लादेश को स्पर्श करने यानी बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य इस प्रकार है। कौन कौन से राज्य हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से सभी। कोई भी बांग्लादेश को टच नहीं, बांग्लादेश की सीमा को टच नहीं करता। यानी बांग्लादेश की सीमा को टच करने वाला राज्य जो है असम है, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें से कोई भी नहीं, यानी सही सभी सत्य है। अगला क्वेश्चन है आर्कियन समूह की चट्टानों से संबंधित कथनों पर ध्यान दें। आर्कियन समूह की चट्टानों से संबंधित कथनों पर मतलब ध्यान दें। पहला कथन है यह चट्टान पृथ्वी की प्राचीनतम एवं मूलभूत चट्टानें हैं और इनका निर्माण लावा के ठंडा होने से है। यह बिल्कुल यह भी सही है, ठीक है। दूसरा कथन है कि भारतीय प्रायद्वीप का 2/3 भाग आर्कियन चट्टानों से बना है। यह भी बात सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुमाऊं हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? कुमाऊं हिमालय का विस्तार जो है कहाँ से कहाँ तक है? तो यह सतलज से लेकर काली नदी के बीच, सतलज से लेकर काली नदी के बीच इसका विस्तार है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असत्य जोड़ों का चयन करें। निम्नलिखित में से असत्य जोड़ों का चयन करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सम्मिलित करें, सही मिलान करें, ठीक है। चोटी दिया गया और स्थान दिया गया, यानी इस चोटी किस स्थान पे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी सैंडल चोटी जो है, सैंडल चोटी उत्तरी अंडमान में है। माउंट डिओवेली जो है, माउंट डिओवेली यह है मध्य अंडमान में। माउंट कोयोब जो दक्षिण अंडमान, माउंट कोयोब जो ग्रेट निकोबार द्वीप में है, ठीक है। माउंट थरलर जो है यह दक्षिण अंडमान में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतःस्थलीय अफवाह नदियों का उदाहरण, अंतःस्थलीय अफवाह नदियों का उदाहरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा यानी लुई नदी और साबरमती नदी। लुई नदी है, साबरमती नदी नहीं है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित ब्रह्मपुत्रा नदी से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा नदी को सांगोपा के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात इसका अर्थ होता है शोधक। ये भी सही है। दूसरा कथन है तिब्बत में रांगो सांगोपो इसके दाहिने तट पर एक प्रमुख सहायक नदी है। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है सुबनसिरी इसका एक प्रमुख सहायक नदी है। ये भी बिल्कुल सही है। सुबनसिरी नदी का उद्भव तिब्बत से होता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक 1% वाला राज्य, 4 राज्य जो है चार राज्य या केंद्र शासित प्रदेश इस प्रकार हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पहले नंबर पर रहा लक्षद्वीप, दूसरे पे मिजोरम, तीसरे पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और चौथे पे अरुणाचल प्रदेश रहा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि काली मिट्टी से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। काली मिट्टी से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर। यानी यह मिट्टी उड़ीसा या तथा छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, यह बिल्कुल गलत है, ठीक है। यानी असत्य पूछा रहा है, सही। यह मिट्टी जो काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक के कुछ भागों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और गुजरात, तमिलनाडु के मतलब तमिलनाडु में टोटल मिलाकर 46 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है यह काली मिट्टी, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पूरे देश में जल संभर विकास का प्रतिमान स्थापित करने वाला प्रथम रालेगन सिद्धि किस प्रदेश में स्थित है। रालेगन सिद्धि जो किस प्रदेश में स्थित है, तो यह है महाराष्ट्र में। कहाँ है दोस्तों, तो यह है महाराष्ट्र में। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चावल के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। चावल के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। यानी शेष भारत में चावल रबी फसल के रूप में उगाया जाता है, रबी नहीं खरीफ फसल के रूप में उगाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग ने किन आधारों पर देश को 15 प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया है। किस आधार पर, तो यह क्या है मृदा के आधार पर, वर्षा के आधार पर, तापमान के आधार पर और जल संसाधन के आधार पर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 20वीं पशुधन संगणना के आंकड़े के अनुसार राज्यों की हिस्सेदारी का सही क्रम क्या है। सही क्रम क्या है पशुधन जनगणना के अनुसार, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बहुउद्देशीय परियोजना और नदी किस नदी पे बहुउद्देशीय परियोजना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी राणा प्रताप सागर परियोजना जो है यह कहाँ है, चंबल नदी पर है, ठीक है। माता टीला बांध परियोजना यह कहाँ है, यह बेतवा नदी पर। कहाँ, तो बेतवा नदी पर। तुलबुल परियोजना जो है यह झेलम नदी पर। फरक्का परियोजना जो है यह गंगा नदी पर, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हीं पृथ्वी के आंतरिक संरचना एवं संगठन के अध्ययन के लिए उपयोग किया जाता है। किसे उपयोग किया जाता है, तो यह किया जाता है गुरुत्वाकर्षण बल, भूकंपीय गतिविधि, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र, ये तीनों उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में टर्सरी कोयला क्षेत्र नहीं पाया जाता। कहाँ पर नहीं पाया जाता, तो यह गोवा में नहीं पाया जाता है, ठीक है। यह असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड, इसके अतिरिक्त जो है जम्मू एंड कश्मीर में भी पाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारत के प्रमुख बाघ अभयारण्यों में से, ठीक है, अभयारण्यों में से एक और यह 2 राज्यों में फैला हुआ है। एक और यह 2 राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। यह कौन सा मतलब अभयारण्य है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व जो है यह 2 राज्यों में फैला हुआ है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा कथन का है कि इसका नाम इसकी जीवनदायिनी नदी से लिया गया है, जो कन्हान नदी में शामिल होने से पहले उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। उत्तर से क्या होता है, दक्षिण की ओर बहती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रेशम वस्त्र उद्योग से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। रेशम वस्त्र उद्योग से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। यानी भारत में प्रथम रेशम मिल जो है प्रथम रेशम मिल की स्थापना जो है 1832 ईस्वी में कर्नाटक में नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हुआ था। कहाँ हुआ था, पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हुआ था। कर्नाटक
कर्नाटक देश का सबसे बड़ा क्या है, अभी वर्तमान में रेशम उत्पादक राज्य है। ठीक है, इसका जो है 41% रेशम उत्पादन करता है। कितना करता है? तो 41% रेशम उत्पादन कौन करता है? तो कर्नाटक स्टेट करता है। सही, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आर्द्र भूमि कहाँ कहाँ पाई जाती है? भारत में आर्द्र भूमि जो है कहाँ कहाँ पाई जाती है? यह लद्दाख के शुष्क ठंडे क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरा, राजस्थान के गर्म शुष्क क्षेत्र में जहाँ सांभर झील है, ठीक है, यहाँ भी पाया जाता है। तीसरा कथन है कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्षेत्र में भी पाया जाता है। पूर्वोत्तर भारत में भी पाया जाता है। समुद्री किनारों पर भी आर्द्रता पाई जाती है भारत में। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उल्कापिंड का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? कौन जो उल्कापिंड का क्या करता है? सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी किसी पदार्थ का एक भाग जो पूरी तरह से नष्ट हुए बिना पृथ्वी पर गिर जाता है, वह क्या करता है? उल्कापिंड कहलाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है कि दिन और रात से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? दिन और रात से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन है कि भूमध्य रेखा के निकट अंतर न्यूनतम होता है। भूमध्य रेखा के निकट क्या होता है? अंतर न्यूनतम होता है। बात बिल्कुल सही है। और उससे दूर जाते हुए बढ़ता जाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है, ये सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र के आंतरिक गहरे भागों में समुद्री महसूस न होने का, यानी सुनामी महसूस न होने के कारणों से सम्मिलित होता है। इस कौन से कारणों से सम्मिलित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दो कारणों से, यानी गहरे समुद्र में सुनामी की लहरों की लंबाई अधिक होती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि गहरे समुद्र में सुनामी की लहरों की ऊंचाई कम होती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है? कौन सा तत्व जो है मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन भी होता है। ठीक है, इसका सही आंसर है कथन, ये सही भी। दूसरा कथन है कि मनुष्यों द्वारा कोयलों का जलना, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। तीसरा कथन है वनस्पति की मृत्यु, ये इससे भी क्या होता है? नाइट्रोजन की जो है नाइट्रोजन मिट्टी में मतलब घुलनशील ज़्यादा होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोयले में उपलब्ध कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले का सही क्रम यानी घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंथ्रासाइट, ब्यूटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइट, ब्यूटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट है, उसके बाद ब्यूटुमिनस, इसके बाद लिग्नाइट, इसके बाद पीट। पीट सबसे दब कोयला होता है, मतलब सबसे बेकार कोयला कौन सा होता है? तो पीट होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की संरचना से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। पृथ्वी की संरचना से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। यानी भूपर्पट्टी की औसत मोटाई महासागरों के नीचे एवं महाद्वीपों के नीचे इनकी मोटाई 50 किलोमीटर होती है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, यानी गलत ही पूछ रहा था। इसकी जो है भूपर्पट्टी की मोटाई एवं महासागरों के नीचे अलग अलग होती है। महासागरों के नीचे इसकी औसत ऊंचाई जो है 5 किलोमीटर होती है। कितना होता है? तो 5 किलोमीटर। जबकि महाद्वीपों में महाद्वीपों के नीचे जो है इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो कम से कम या 30 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप के विश्व वितरण से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। भूकंप के विश्व वितरण से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर। यानी भूमध्य सागरीय पेटी में भूकंप आने की संभावना 70% के बराबर होती है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, यहाँ असत्य पूछ रहा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी इसका सही जो है मध्य महाद्वीपीय पेटी में लगभग 21% भूकंप आते हैं। कितना आते हैं? तो 21% भूकंप आते हैं, न कि 70% आने की संभावना। ठीक है,
यह पेटी मेक्सिको से शुरू होकर, यह कहाँ से मेक्सिको से शुरू होकर अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर और अल्पस होते हुए काकेशस जैसी नवीन पर्वत से होते हुए कहाँ हिमालय पर्वत तक भी इसका विस्तार होता है। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ तक है? हिमालय पर्वत तक। कहाँ से? मेक्सिको से हिमालय पर्वत तक इसका विस्तार है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था? यह किया था एरेटोस्थेनीज ने। किसने? एरेटोस्थेनीज ने किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तारों से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। तारों से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 50 सेकंड नहीं बल्कि 500 सेकंड लगता है। कितना? तो 500 सेकंड लगता है, यानी 20 मिनट 8 सेकंड लगता है। सॉरी, 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। कितना लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए ग्रहों को सूर्य से घटती दूरी के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सूर्य के घटते दूरी क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी पृथ्वी सूर्य के सबसे पहले कौन सा आता है? तो बुध आता है, इसके बाद शुक्र, इसके बाद पृथ्वी जो है पहले कौन आता है? तो शुक्र आता है, शुक्र, इसके बाद आता है पृथ्वी, इसके बाद मंगल और सबसे लास्ट में बृहस्पति। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्यूपर बेल्ट से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। क्यूपर बेल्ट से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी यह बेल्ट मंगल एवं बृहस्पति की कक्षा के बीच पाई जाती है। बिल्कुल गलत है, यहाँ पर गलत ही पूछ रहा था, सत्य पूछ रहा था। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा यह जो है यह मलबों की बृहद पट्टी होती है। क्या होती है? क्यूपर बेल्ट जो है मलबों की बृहद पट्टी होती है जो क्षुद्र ग्रहों के समान पाई जाती है। क्या होता है? क्षुद्र ग्रहों के समान पाई जाती है, परंतु यह बर्फ की बनी होती है। किसका बनी होती है? तो बर्फ का बना होता है। यह बेल्ट मंगल एवं बृहस्पति कक्ष में नहीं पाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायक करती है? कृषि में जल संरक्षण में सहायक करती है, कौन सी पद्धति है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी भूमि की कम या शून्य जोताई, भूमि की कम या शून्य जोताई भी बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग करना, ये बिल्कुल गलत है, जिप्सम का प्रयोग नहीं होता। तीसरा कथन है कि फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना, यह भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, कौन से मतलब मिलान जो है सही नहीं है, कौन से मिलान जो है सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला कथन है कि पानवा नहर जो है अराल सागर एवं प्रशांत महासागर के क्या कहता है बीच जुड़ा हुआ है इसका। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ये भी कथन सही है। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है? नहीं है। ठीक है, दूसरा कथन जो है सुएज नहर जो लाल सागर एवं अरब सागर के बीच मतलब जुड़ती है। लाल सागर और अरब सागर को क्या करती है? जोड़ती है, ये बिल्कुल गलत है। यानी सुएज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच क्या करते हैं? संबंध स्थापित करती है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी 2 नंबर जो है कथन गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि खनन क्षेत्रों में अत्यधिक खनन कार्यों से भूमिगत खानों की छत दह जाती है। क्या होता है? भूमिगत खानों की छत दह जाती है। ठीक है, अधिक मतलब खनन कार्य से। इन्हें कौन सा भूकंप कहते हैं? इस जो खनन होते हुए जब छत ढह जाता है इसको कौन सा भूकंप कहते हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी नियांत भूकंप कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? तो नियांत भूकंप कहते हैं। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? कैलिफोर्निया में जो स्थित है मृतक घाटी जो है यानी डेथ वैली किसका उदाहरण है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका यानी रिफ्ट घाटी का। किसका? तो रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि धरातल से
तप्त लावा, धरातल से तप्त लावा, राख आदि जिस दरार से आता है उसे क्या कहते हैं? यानी जो धरातल से नीचे से, पृथ्वी के अंदर से जो है तप्त लावा, राख आदि जो मतलब दरार के माध्यम से ऊपर आता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? तो ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अवसादी चट्टानों से संबंधित कथनों पर विचार करें। अवसादी चट्टानों से संबंधित कथनों पर विचार करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सभी शर्तें हैं। अवसादी चट्टानों का जो 80% भाग सेल है, सेल से बना होता है, 20% भाग बालू पत्थर से और 8% भाग चूना पत्थर से होता है। चूना पत्थर से क्या होता है? बना होता है। ये भी बात बिल्कुल सही। दूसरा कथन है इसके अनेक रंग होते हैं। इसके क्या होता है? अवसादी चट्टान के अनेक रंग होते हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है इसे परतदार शैली भी कहा जाता है। इसे क्या कहता है? अवसादी चट्टान को परतदार शैली भी कहा जाता है। ये भी बात सही है। चौथा कथन है अधिकतर जीवाश्म एवं खनिज तेल इसी प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कारकों पर विचार करें। निम्नलिखित कारकों पर विचार करें। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर है। यानी वायुमंडलीय दाब, हिम द्रवित जल और वर्षा जल की आपूर्ति, ये तीनों कारक मतलब वायु का मौसम से संबंधित है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कारक जो महासागरीय लवणता को प्रभावित करता है, ये क्या होता है? ये तीनों कारक जो है महासागरीय लवणता को मतलब प्रभावित करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्लेट वर्तने की अवधारणा से निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन से संबंधित नहीं है बोला है। ठीक है, तो यह वेगनर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण के संबंध में वर्ष 1967 में मैकेंजी, पाकर और मार्गन ने स्वतंत्र रूप से क्या कहता है? उपलब्ध विचारों को समन्वित कर उसे अवधारणा प्रस्तुत किया था, जिसे प्लेट वर्तन की सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पर्वत दिया गया और स्थिति दिया गया कि कौन सा पर्वत कहाँ स्थित है। ठीक है, तो पेनाइन जो है, पेनाइन पर्वत जो है वह उत्तर पश्चिम अफ्रीका में स्थित, कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। सियरा माद्रे डेल सुर, सियरा माद्रे डेल सुर जो है कहाँ स्थित है? यह दक्षिण मध्य एशिया में स्थित है। एटलस, एटलस जो कहाँ स्थित है? यह मैक्सिको में स्थित है। ठीक, और तिएन शान कहाँ स्थित है? यह इटली में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तिब्बत के पठार से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। कौन सा कथन? असत्य कथन का चयन करें बोला है तिब्बत के पठार से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। यानी इसकी औसत ऊंचाई जो है 1000 से 1500 मीटर नहीं, बल्कि सिर्फ इसकी जो औसत ऊंचाई है 5000 मीटर होता है। कितना? तो 5000 मीटर होता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़ा सुमेलित नहीं, यानी कौन से जोड़ा जो है सही नहीं है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी ग्रेट स्लेव झील जो है फ्रांस में नहीं, बल्कि वह कनाडा में, कहाँ था? कनाडा में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्वीपों से संबंधित कथन पर विचार करें। द्वीपों से संबंधित कथन पर विचार करें। ठीक है, पहला कथन है कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जो आर्कटिक महासागर में अवस्थित है। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप गिनी है, न्यू गिनी है। ठीक है, न्यू गिनी है। इसका सही आंसर, ये भी बात सही है। ठीक है, दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन है हिंद महासागर का सबसे बड़ा माडगास्कर, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो माडगास्कर है। ठीक है, यह भी बात बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में उपस्थित गैसों की मात्रा के अनुसार उनका आरोही क्रम में अवस्थित कीजिए, आरोही क्रम में क्या करते हैं? व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑक्सीजन, इसके बाद आर्गन, इसके बाद CO2 और नियोन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पछुआ पवनों का एक प्रकार गरजता चालीसा उत्पन्न होता है। एक प्रकार क्या होता है? गरजता चालीसा उत्पन्न होता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी इसका सही है, यानी 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ओर से इसको क्या बोलता है, तो गरजता चालीसा बोला जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें। ठीक है, नदी दिया गया और उसकी विशेष तथ्य दिया गया, कौन सी नदी मतलब किस तथ्य से मैच करता है। ठीक है, पहला है कि जायरा नदी, पहला क्या, तो जायरा नदी है जो कि जायरा जो है एक विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। दूसरा है लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी या मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। आमूर नदी, तीसरा जो है आमूर नदी या चीन एवं मंगोलिया के मध्य सीमा बनाती है, ये बात बिल्कुल गलत है। या चीन नहीं, चीन और मंगोलिया के बीच नहीं, यह जो है चीन और रूस और चीन के बीच, यानी रूस और चीन के मध्य क्या हो रहा है, यह सीमा बनाती है। ठीक है, इसका सही, इसका जो क्या पूछ रहा था, सत्य जोड़े। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, चौथा कथन है कि मेकांग नदी यह दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पक्षाभ मेघ से संबंधित असत्य कथन पर विचार करें, पक्षाभ मेघ से संबंधित असत्य कथन पर विचार करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी यह आकाश में रुई के समान दिखाई देता है, ये बिल्कुल बात गलत है। ठीक है, यहाँ क्या पूछ रहा था, असत्य, गलत ही पूछ रहा था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी पक्षाभ के बादल जो है ऊंचाई पर कितना 8000 से 12000 किलोमीटर पर क्या होता है, 12000 मीटर पे बनता है, वह उतना ऊंचाई पे बनता है। यह पंख जैसे दिखने वाला पतले और अलग अलग बादल होते हैं, कोई आता अलग अलग बादल पंख के आकार का यह दिखता है, और इसका रंग जो हमेशा सफ़ेद रहता है। क्या होता है, इसका रंग सफ़ेद होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महासागरों में पाए जाने वाले लवण को उनकी मात्रा के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी घटते क्रम में सही कीजिए। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्थानांतरित कृषि और क्षेत्र दिया गया, यहाँ से कृषि और क्षेत्र दिया गया। ठीक है, स्थानांतरित कृषि, लद्दाख जो है यह कहाँ था, मलेशिया का। तो कहाँ, तो लद्दाख जो है मलेशिया का स्थानांतरित कृषि है। मिल्पा जो है यह मैक्सिको का स्थानांतरित कृषि क्षेत्र है। ठीक, कोनको जो है वेनेजुएला का है। ठीक, रोका कहाँ का, ब्राजील का। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी पहला कथन है कि दक्षिण अमेरिका के पराग्वे एवं बोल्विया देश जो स्थल रुद्ध है, यह बात बिल्कुल गलत है। ठीक, दूसरा कथन है विश्व की सबसे ऊंची नागेश झील टीटीकाका है, जिसका विस्तार जो है बोल्विया से पराग्वे तक है, जिसका विस्तार कहाँ से, बोल्विया से पराग्वे तक है। ये बात बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल सही था और ये बात बिल्कुल गलत है। यानी जो इसका जो विस्तार है बोल्विया से पेरू तक है, कहाँ से, तो बोल्विया से पेरू तक है इसका विस्तार। ठीक है, यहाँ क्या पूछ रहा था, कथन मतलब विचार कथन पर मतलब कौन सा सही है कौन गलत है। ठीक है, तो तीसरा कथन है कि गलपागोस आइसलैंड पर यूएसए का नियंत्रण है। क्या है, गलपागोस जो है आइसलैंड पर किसका नियंत्रण है, तो यूएसए का नहीं, इक्वाडोर का नियंत्रण है। ये बात बिल्कुल गलत है, यानी 2 असत्य है। यह कब असत्य का मतलब कूट पूछ रहा था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं यानी सही नहीं है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। यानी ओटावा में जो हीरा पॉलिश उद्योग नहीं है, यह जो है एम्स्टर्डम में है। कहाँ था, एम्स्टर्डम में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पर्वतों की अवस्थिति पर विचार करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण से उत्तर की ओर सही अनुक्रम है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डोडा बेट्टा, इसके बाद विंध्याचल, इसके बाद धौलागिरी और कैलाश पर्वत। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि पनामा नहर से संबंधित असत्य कथन पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। यानी इस नहर में सैन फ्रांसिस्को एवं न्यूयॉर्क के मध्य लगभग कितना 3000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। ये 3000 किलोमीटर की दूरी कहीं लगभग इसका 13000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई थी। कितना था? 13000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई थी, 13000 किलोमीटर की दूरी। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी स्थित है, नंदा देवी कहाँ पर स्थित है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा नंदा देवी जो है कुमाऊं हिमालय में स्थित। कहाँ तक? कुमाऊं हिमालय में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अरुणाचल हिमालय पर कौन सी नदियां प्रभावित होती है? अरुणाचल हिमालय पर कौन सी नदियां जो प्रभावित होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? यानी कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है, असत्य पूछ रहा है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, यानी नामचा वर्मा जो है पाकिस्तान में नहीं, यह भारत में। कहाँ? तो भारत में नामचा वर्मा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। किस कथन का? तो असत्य कथन का चयन करें सिंधु नदी से संबंधित। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर। यानी तिब्बत में इस नदी को क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। ये बिल्कुल गलत है। इस नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है सिंगी खवान, सिंगी खवान अथवा शेर कहा जाता है। सिंगी खवान या शेर कहा जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों पर ध्यान दे। उनके कारकों पर क्या बोलता है? ध्यान दे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अन्य उपयुक्त में से सभी इनके कारक हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह है वराही नदी पर। कहाँ? तो वराही नदी पर स्थित। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है कि सामान्यतः प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि काली मिट्टी मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी ओर और उत्तर पश्चिम भाग में पाई जाती है। ये भी बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें। निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें। ठीक है, पहला कथन है कि नीरू मीरू कार्यक्रम, यानी जल या आप। नीरू का मतलब होता है जल या मीरू का मतलब होता है आप, यानी जल आप कार्यक्रम जो है आंध्र प्रदेश में है। ये भी बिल्कुल सही है। अरवारी पानी संसद जो है अलवार राजस्थान में, ये भी बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप से संबंधित जोड़ों का सम्मिलित करें, यानी सही जोड़ों का चयन करें। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी उत्तरी ध्रुव का जो है उत्तरी ध्रुव चिल्लू स्किन, ये सही है। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव जो है ये तांजुंग पाई है, ये भी सही है। पूर्वी ध्रुव जो है दुजनेव है, ये भी सही है। पश्चिमी बिंदु जो है बाबा अंतरिप है, ये भी सही है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुमेलित करें। अगला क्वेश्चन सुमेलित करें, मिलान करें। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी मेकांग का मैदान जो है कहाँ पे? मेकांग का मैदान कहाँ पे? तो यह म्यांमार में। कहाँ पे? तो म्यांमार में। ठीक है, मीनाम का मैदान कहाँ पे? तो यह है थाईलैंड में। मीनाम का मैदान थाईलैंड में है। ठीक है, स्वाक्यांग का मैदान कहाँ पे? तो यह है चीन में। कहाँ पे? तो चीन में। सिंध का मैदान यह पाकिस्तान में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा और ऊंचा है। पूर्वी तटीय मैदान जो है पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा और ऊंचा है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा कथन है कि पूर्वी तटीय मैदान में बहने वाली नदियाँ यहाँ डेल्टा बनाती है। बहने वाली नदियाँ जो है यहाँ पर डेल्टा बनाती है, ये बिल्कुल सही है।
तीसरा कथन है कि पूर्वी तटीय मैदान पर पतनों और बंदरगाहों का विकास करना कठिन है। ये बिल्कुल सही बात है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप का नहीं स्थित नहीं है, ठीक है। कौन सा पर्वत जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है। यानी स्टालिन जो है अमेरिका महाद्वीप में स्थित नहीं है। स्टालिन कहाँ स्थित है, तो यह रूस की सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत शिखर है। रूस की सबसे बड़ा क्या ऊंचा पर्वत शिखर है स्टालिन, ठीक है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अफ्रीकी महाद्वीप के देश जायरे से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। अफ्रीकी द्वीप महाद्वीप के देश जायरे से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका जो सही आंसर, यानी लूबी मम्बासी शहर को हीरे की राजधानी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल गलत है, ठीक है। लूबी मम्बासी जो है शहर किसके नाम से जाना था, तो यह जाना था तांबे की राजधानी के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित पर्वतमाला ड्रेके सबर्ग किन नदियों का उद्गम है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों नदियों का, वाल नदी का और ऑरेंज नदी का, ठीक है। ये दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है कि बाल्टिक राज्य के अंतर्गत कौन सा देश नहीं आता है। बाल्टिक राज्य के अंतर्गत कौन सा देश नहीं आता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सावरिया जो है बाल्टिक राज्य के अंतर्गत नहीं आता है। सावरिया बाल्टिक राज्य के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि बल्कान राज्य के अंतर्गत आता है। कहाँ आता है, बल्कान राज्य के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूक्रेन कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है। यूक्रेन जो है कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो यह करता है ऑप्शन नंबर सी 7 देशों के साथ। इसका 7 देशों के साथ जो है यूक्रेन सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एल्ब्रूस किस श्रेणी में है। एल्ब्रूस जो है किस श्रेणी में, यूरोप का सबसे बड़ा ऊंचा शिखर जो है किस श्रेणी में है, तो यह है काकेकस श्रेणी में। कहाँ था, काकेकस श्रेणी में। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा जोड़ा मतलब असत्य है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असत्य है, ठीक है। यानी बाल्टिक सागर जो है भूमध्य सागर में नहीं, बल्कि यह आता है अटलांटिक महासागर में। कहाँ आता है, अटलांटिक महासागर में आता है, स्थित है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कायल से संबंधित कथन पर विचार करें। कायल से संबंधित कथन पर विचार करें। इसका पहला कथन है कि केरल में स्थित लेगुन झीलों को कायल के नाम से जाना जाता है। केरल में स्थित लेगुन झीलों को कायल के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कायल के प्रमुख उदाहरण हैं पुनमद कयाल और वेम्बनाड कयाल, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है कि कायल का उपयोग मछली पकड़ने और अंतर्देशीय नेविगेशन के लिए किया जाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। चौथा कथन है कि कायल कोंकण तट की एक विशेष स्थलकृत है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कनाडा से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। कनाडा से संबंधित जो है असत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है यह विश्व की सबसे लंबी तटरेखा वाला देश है। यह विश्व की सबसे लंबी तटरेखा वाला देश है, ठीक है। यह बिल्कुल गलत है। दूसरा कथन ऑप्शन है कि कनाडा की लूसी झील को एमराल्ड झील के नाम से जाना जाता है, ये भी बिल्कुल गलत है। विश्व का सबसे बड़ा पार्क उडबू फोलो नेशनल पार्क कनाडा के नोवा स्कोटिया प्रांत में स्थित है, ये बिल्कुल ये सही है। असत्य पूछ रहा था, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये जो विश्व की सबसे बड़ा पार्क जो है कहाँ पे स्थित है, तो यह स्थित है बुडबू फोलो नेशनल पार्क कनाडा के अल्बर्ट प्रांत में स्थित। कहाँ था, अल्बर्ट प्रांत में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी असत्य पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित पर्वत या पर्वत श्रेणियों में से कौन सा मेक्सिको में नहीं पाया जाता है? मेक्सिको में नहीं पाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एटलस। एटलस जो है मेक्सिको में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर होती है। सूर्य से क्या सबसे दूर होती है। पृथ्वी की इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। पृथ्वी की इस स्थिति को क्या कहता है? उपसौर कहा जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल बात गलत है। ठीक है, दूसरा कथन है कि 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। पृथ्वी की इस स्थिति को उपसौर कहते हैं, ये भी बात बिल्कुल गलत है। यानी उपसौर जो है 3 जनवरी के आसपास पृथ्वी सूर्य के सबसे मतलब सबसे करीब होता है, और दूरी लगभग इसका कितना होता है? तो 147.5 मिलियन किलोमीटर होता है। इसे क्या कहता है? पेरीहेलिन कहा जाता है। इसे क्या कहता है? पेरीहेलिन कहा जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 9 तो 1 नहीं 2। ठीक है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों आज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हुआ। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट 2 में।